सर है ये सब हम लोग के ट्रेनिंग दिए और ट्रेनिंग दिवा करके हम लोग इटाहरी से ट्रेनिंग लिए और वहाँ से हम लोग के ट्रेनिंग मिला तो हम लोग अपने से कर पा रहे हैं अथी से और कर रहे हैं और मतलब अभी तक हम लोग के 20 से 25 कुंटल तक माल निकला है। नमस्कार दोस्तों, भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्राम भटकुरा में आया हुआ हूँ जो मशरूम ग्राम के नाम से काफ़ी चर्चित रहा है। यहाँ पे गया डिस्ट्रिक्ट में ये जो गांव है मशरूम उत्पादन में काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो आज उसी के लिए यहाँ पे मुझे बुलाया गया, तो मैं भी काफ़ी उत्सुकता के साथ यहाँ लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, जानने के लिए आया हूँ कि मशरूम उत्पादन में लोग किस तरह से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो और भी मैं लोगों से बात करूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि इसमें कैसे प्रेरित होकर लोगों ने जुड़ना चाहा और क्या उनका इससे जुड़ने के बाद फ़ायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। घुमा तो सीख के आए हैं तो कुछ घरे भी बना रही हैं, उसको बना के हम लोग तैयार किए हैं खाद, उसको बिया मिला के फिर हम लोग घर ही खेती कर रहे हैं। लगभग कितना टाइम लग जाता है ये? लगभग 2 घंटा के लगभग लगता है एक दिन का। और पूरे उत्पादन करने में ये मशरूम का ये उत्पादन पूरा करने में कितना लग जाता है? 1 महीना से 1 महीना में माने 1 महीना हम लोग ट्रेनिंग के बाद निकलता फल 2 महीना 1 से 2 महीना में 1 से 2 महीना से तैयार हो जाता है। हम लोग फल निकालने लगता है और हम लोग के घर ही से बिक जाता है। बिल्कुल घर ही 200 रुपये केजी हम लोग के घर ही से ले चलता है। धन्यवाद है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं उनकी उत्साह को और भी आगे बढ़ाने के लिए ये सालों भर इस कार्य में लगे रहें। इसके सहयोग के लिए आप इन लोगों को सहयोग करें। अगर एसी वगैरह इन लोग मांगते हैं या और भी जो भी इन लोगों को कमी खल रहा है उसका सहयोग के लिए इन लोग अगर अपेक्षा करते हैं आपसे तो इनको मदद किया जाए ताकि ये अपना जो जीविका का स्रोत ये बनाए हुए हैं मशरूम उत्पादन का, तो सालों भर इसमें ये लगा रहें। धन्यवाद। मेरे सामने कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं तो मैं उन लोगों से कुछ रूबरू होना चाहूँगा। चाची, आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं मशरूम उत्पादन में, तो इसके बारे में आप लोग भी बताइए। सभी भैया दीदी के नमस्कार। मेरा नाम कालावती देवी है। हम कहते हैं कि जीविका आत्मा समूह से हम किसान समूह से जुड़े। हमारे आत्मा को राजेश सर है, उद्यान विभाग को हमको भूषण सर है। ये सब हम लोग के ट्रेनिंग दिए और ट्रेनिंग दिवा करके हम लोग इटाहरी से ट्रेनिंग लिए और वहाँ से हम लोग के ट्रेनिंग मिला तो हम लोग अपने से कर पा रहे हैं अथी से और कर रहे हैं और मतलब अभी तक हम लोग के 20 से 25 कुंटल तक माल निकला है। और हम लोग के अब गर्मी आ गया तो गर्मी में हम लोग के अब सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे करें। कूलर ले ले हैं तो कूलर से हवा दे रहे हैं। अब देखिए मौसम तो चेंज हो रहा है, ठंडा रहता है तो जरा माल ज़्यादा निकलता है और गर्मी के चलते अभी गल भी रहा है, सड़ भी रहा है और कुछ बढ़िया अच्छा माल निकल रहा है। और हम चाहते हैं कि हमको डीएम साहब या जो है अधिकारी वो हम लोग के कृषि पदाधिकारी है से वो हम लोग के सहायता मिले तो हम लोग सब दिन करते रहेंगे और हम लोग बढ़िया कमाई करेंगे। यह सब हम लोग बाहर नहीं जाते हैं भाई, हम लोग तो गरीब ही अथी हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ काम मिल रहा है तो ठीक है और काम करेंगे भी। मन से हमको बहुत इच्छा है कि हम लोग करेंगे, समझे, और हम कर रहे हैं भी। अब इतने बात को हम चलिए ठीक है। और क्यों में रहा है जी, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग को कहाँ से ये प्रेरणा मिला? ये प्रेरणा तो खैर ये राजेश बाबू जो हैं ये चर्चित किए और ये ने आगे हम लोग को सब कुछ का मदद कर रहे हैं और उन्हीं के जरिए हम लोग जो है अभी खनी मशरूम जो बढ़िया निकल रहा था अभी खनी थोड़ा ठीक है, अब फिर भी निकलेगा तो बढ़िया है जी। ये प्रतिदिन कितना आप यहाँ पे उत्पादन हो जाता है मशरूम का? प्रतिदिन तो ऐसे लगभग हमारा कुछ धीरे धीरे आते आते क्विंटल तक चला गया है, 1 क्विंटल तक के निकला है जी। और इन्हें थोड़ा गर्मी ज़्यादा आ गया है तो थोड़ा लो कर गया है थोड़ा।
अच्छा अच्छा। हाँ। इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त समय ठंडा का सीजन होता है। जी, ठंडा के सीजन होता है। तो अभी गर्मी ज़्यादा हो रहा है, कूलर वूलर लगाए हैं अभी। और एसी के लिए कह रहे हैं, तो एसी तो हम लोग अभी नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसके लिए तो आप लोग चाहेंगे कि जो भी आपका जिला कृषि पदाधिकारी हैं या आपका डीएम महोदय हैं, उनसे आप लोग सहयोग की उपेक्षा करेंगे, उनसे मांग करेंगे? हाँ, मांग तो करेंगे और सहयोग तो करेंगे। राजेश बाबू ऐसे तो नहीं है, उन लोग मैंने बहुत इन पे उन्हीं का सहयोग है बहुत ज़्यादा जी। और उनको सहयोग से समझ लीजिए कि यहाँ पर ही जो है हम लोग बहुत अच्छा मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद। आप इस मशरूम उत्पादन से जुड़ी हुई हैं, आप कैसा फील कर रही हैं? पर दिन आपको कितना इनकम हो जा रहा है, कुछ बताइए। बहुत अच्छा माने हम लोग का उत्साह है अंदर से। हम लोग तो बेरोजगार पड़े हुए थे, लेकिन हमारे आत्मा समूह के जो जिला पदाधिकारी भैया आए, हम लोग के जागरूक किए। हम लोग तो सोए हुए थे, इस सब के मामले में हम लोग जान नहीं रहे थे, लेकिन हमारे भैया जो आए तो हम लोग के समूह बना करके एक संगठन बनाए और इसे हम लोग को आगे बढ़ाएं कि आप लोग जागिए, आप लोग सोए काहे हैं, बेरोजगारी हैं, गरीबी हैं, गरीब दूरी कैसे होगा आप लोग का। तो हम लोग का गरीबी दूर करने के लिए आत्मा से जुड़े हुए राजेश भैया जी हैं, तो हम लोग को ट्रेनिंग भी दिलाएं, आगे की ओर बढ़ाएं और मशरूम को उत्पादन बहुत अच्छा से करवाएं कि दीदी ऐसे बताइए, ऐसे कीजिए तो आप लोग आगे के बढ़िएगा। तो हम लोग उससे बहुत खुश हैं और हम लोग काम समय में कर भी लेते हैं और कम मेहनत भी है। सारा काम करते हुए हम लोग मशरूम का उत्पादन कर लेते हैं जी। तो इससे हम लोग बहुत खुशहाल हैं कि हम लोग जिला पदाधिकारी कुछ सहयोग करें तो हम लोग सालों भर मशरूम का उत्पादन करेंगे ही। और ऐसे तो हम लोग ठंडा के मौसम में कुछ कम मेहनत लगा तो कम लागत में हम लोग ज़्यादा उपज किए, लेकिन हम लोग का अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो सोच रहे हैं कि किस तरह से उपज करें कि हम लोग सालों भर इसका लाभ ले सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। और इतने से वाणी को धन्यवाद। अभी कुछ बताना चाहिएगा चाची? हम लोग तो मशरूम वाली खेती कर रहे हैं भैया, और हम लोग को बहुत फायदा इससे है, बहुत फायदा। हम लोग जेल तो ढला के रहा था, हम लोग घर ही भी पैदा कर रहे हैं। हम लोग को बहुत फायदा है बहुत। इसके ट्रेनिंग के लिए तो आपको कहीं बुलाया गया होगा? इटहरी गए हैं। अच्छा अच्छा। कितने दिन का ट्रेनिंग चला था वहाँ? हम लोग तो 2 दिन के लिए वहाँ गया था। जब हम लोग के बुलाटर आता था हम लोग पहुँच जाते हैं। हम लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग देता, बताता है कैसे कैसे आप लोग मशरूम उत्पादन किया है, तो इसके बारे में हम लोग को बताइए हैं। तो वहाँ से सीख के आए तो हम लोग यहीं कर लेते हैं। ये ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिला था? उसका क्या नाम है? कौन सा संस्था दी थी ट्रेनिंग? उसको नहीं जान रहे, कुछ क्या नाम है? आत्मा समूह के हैं। आत्मा समूह। हाँ, आत्मा समूह से के हम लोग हैं। तो हम लोग घुमा से सीख के आए हैं, तो कुछ घरे भी बना रखे थे। तो उस समय मान लिया कि हमारा 20 किलो 25 किलो उत्पादन से स्टार्ट हुआ। तो जब हम लोग और नंबर ऑफ कंपोस्ट उसका बढ़ा दिए, बैग बढ़ा दिए, तो हमारा 1 क्विंटल तक का भी पर डे का एक दिन करीब 1 क्विंटल तक हमारा हुआ। और लगातार चल ही रहा था कि तापमान में अचानक वृद्धि आ गई। तो अचानक वृद्धि आ जाने से एक दिन में इन लोगों का करीब लगता है कि 30 से 40 किलो 50 किलो तक माल खराब हो गया। ये सबसे माने दर्दनाक है कि इनका माल भी ख़राब हो गया, क्योंकि टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। इसका प्रोडक्शन के लिए, फ्रूटिंग के लिए 14 से 15 डिग्री मात्र टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अभी टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री पहुंचा हुआ है। तो जो नुकसान पहुंचा है इसकी क्षतिपूर्ति का भी कोई इंतजाम है क्या? क्षतिपूर्ति का इंतज़ाम नहीं है। क्षतिपूर्ति का वास्तविक इंतज़ाम हो सकता है कि अगर हमारे जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, हमारे जिलाधिकारी महोदय इन लोग के लिए अगर एक तो शीत गृह का अगर छोटा सा ही व्यवस्था कर दें तो वो सारा इनका दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इस 3 महीना क्या माने 12 महीना इन लोग का कल्टीवेशन स्टार्ट होगा, उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और एक नया आयाम जुड़ेगा
कि महिला अपना सारा घर का काम करके मात्र 1 घंटा 2 घंटा काम करते हुए एक अच्छा सोच लेकर के, अच्छा प्रोडक्ट लेकर के बाज़ार में जाएंगी, अच्छा मुनाफा लेंगी। यही हमारा पर्पस है। अच्छा, कितना लागत आता है और मुनाफा किस तरह से होता है? इसका लागत बहुत ही कम आता है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे खेत का ही बेकार मटेरियल है। जैसे भूसा हुआ, धान का भूसा हुआ, गेहूं का भूसा हुआ, वो हमारा मुख्य अवयव वही है। उसमें हम लोग इसमें मुर्गी का लाही मिलाते हैं, एक जिप्सम आता है, जिप्सम मिलाते हैं, थोड़ा सा एक क्विंटल में 1 केजी हम लोग यूरिया डाल देते हैं, और इसका जो ज़रूरत पड़ता है हमारा बीज हम लोग मिलाते हैं। तो ये जो इसका लागत, चूँकि भूसा हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता मिलता है। जब भूसा हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है तो शुरुआती रेट 3 रुपये 4 रुपये किलो आराम से मिल जाते हैं। शुरुआत कैसे होती है इसकी? शुरुआत होती है इसकी कि इसका जो कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग, कंपोस्ट बनाते हैं कि भूसे को ये सब चीज़ जो बताया गया उसको मिला करके उसको 1 दिन गैप करके पलटाई उसको करते हैं, माने मिक्सिंग करते रहते हैं। अभी मैं जहाँ पे मशरूम उत्पादन किया जा रहा है उसी स्थल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ टेम्परेचर, अभी गर्मी का मौसम आने वाला आ रहा है, तो टेम्परेचर अभी 20 से 30 तक आ चुका है। लेकिन अभी मुझे एक सर ने बताया कि इसको बेहतर उत्पादन के लिए टेम्परेचर 10 से 15 तक होना अच्छा माना जाता है। लेकिन उस टेम्परेचर को अनुकूल करने के लिए यहाँ के जो भी लोग हैं उससे निजात देने के लिए एक देखिए कूलर का व्यवस्था किए हुए हैं, ताकि उसको वातानुकूल टेम्परेचर में रखकर उत्पादन सही से किया जाए। तो आइए हम अंदर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये मुझे लगता है कि एक छोटा सा रूम है, लगता है जैसे 10 या 12 बाई 8 का रूम होगा। इसी में रखा हुआ है ये इस तरह से रेक बाई रेक बनाकर, आप देख सकते हैं। तो ये छोटा सा रूम में कितना उत्पादन हो जाता है चाची? 40 से 45 किलो तक इसमें उत्पादन हो जाता है सर, पर डे। अच्छा, यानी कि 40 से 45 केजी हो जाता है, और पर केजी वो 150 या 200 केजी तक बिकता है जी। तो कितना हो गया अगर महीना को हम देखें या पर डे का देखें तो? पर डे का 6 से 7 हज़ार तक रुपया मानो आ जाता है, ये छोटा सा रूम से। जी, हम लोग का ये छोटा रूम से आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैंने जो भी लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का आप लोग स्रोत बन सकते हैं कि एक छोटा सा रूम से भी आप पर डे 6 से 7 हज़ार आप इनकम कर सकते हैं। जी सर, हम लोग अगर बहुत आपके दिल में चाहत हो, लगन हो, जी, कुछ करने का जज्बा हो। हम लोग का लगन है ही जी और बहुत ही से हम लोग खुशहाल हैं जी कि हम लोग ऐसा ही करते रहे। जी। हमारे जिला पदाधिकारी से कुछ सहयोग हो, जी हमारे आत्मा के जुड़े हुए भैया से भी कुछ सहयोग हो, जी। तो हम ये सब दिन और का एक बृहद पैमाने पे आप लोग करने के लिए तैयार हैं। जी। जैसे हम देख रहे हैं कि आप लोग अभी टेम्परेचर गर्मी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो उससे बचने के लिए कूलर का सहारा ले रहे हैं। अगर उसी तरह से आप लोग को कृषि पदाधिकारी महोदय हैं या उनके माध्यम से डीएम सर जो हैं, अगर आप लोग को एसी उसी का व्यवस्था करवा दें तो आप लोग और भी बृहद पैमाने पर इसका उत्पादन कर सकते हैं। जी, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का सहयोग हो तो हम लोग सालों भर इसमें लगे रहें लगन से, और हम लोग इसी में खुशहाल रहें। ठीक है जी। और हम भी डीएम महोदय से अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है तो मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं उनकी